Good morning, students. How are you? I hope all are you fine and safe. As you know, today I am going to explain third and the last part of the chapter 6, combustion and flame. So our today's topic is flame. As you know, फ्लेम के बारे में तो आप सब जानते हैं. आपने बहुत सारे मटेरियल्स को बर्न होते हुए देखा होगा और उन मटेरियल्स को जब आपने बर्न होते हुए देखा होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम किसी मटेरियल को बर्न करते हैं तो वो कुछ डिफरेंट फ्लेम्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जैसे आपने कैंडल, जब आप कैंडल को बर्न करते हैं तो आपने फ्लेम देखी होगी. ठीक है, जब आप अपने घर में जो गैस होती है उसको बर्न करते हैं, मतलब LPG जो गैस होती है उसको बर्न करते हैं, तो आपने क्या होगा, तब जब आप उसको बर्न करते हैं तो आपने उसकी फ्लेम देखी होगी. और दोनों फ्लेम्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है. किसका? कलर का. ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब हम उनको बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो विदाउट स्मोक क्या करते हैं, इजीली बर्न करते हैं. या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो विद फ्लेम बर्न होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट फ्लेम यानी कि विदाउट कलर्ड फ्लेम बर्न होते हैं. जैसे कुछ वाइट फ्लेम में बर्न होते हैं, कुछ ब्लू, येलो, इस टाइप की फ्लेम्स में बर्न होते हैं. ठीक है, जो सब्सटेंसेस हैं, जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो डिफरेंट तरह की प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी फ्लेम्स हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. ठीक, अगर हम सबसे पहले बात करें कैंडल फ्लेम की तो देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो कर रहा है. ठीक है, शो हो रहा है जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम बताया जा रहा है. आप सबसे पहले देखें कि उस स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी फ्लेम है, दैट जो सबसे हायर फ्लेम है, दैट इज़ नॉन लुमिनियस जोन, उस पर लिखा हुआ है. आफ्टर दैट एक येलो कलर की फ्लेम है जिसको हमने लुमिनियस जोन लिखा है. उसके बाद एक ब्लैक कलर की फ्लेम है, दैट इज़ डार्क जोन है. ठीक है, तो जो कैंडल की जो फ्लेम होती है उसको स्टडी करने के लिए हमने उसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. नंबर 1 डार्क जोन, इनर डार्क जोन, आफ्टर दैट मिडिल ल्यूमिनियस जोन एंड आफ्टर दैट आउटर नॉन ल्यूमिनियस जोन. ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इनर डार्क जोन. ठीक है, इनर डार्क जोन इज द पार्ट, वो पार्ट है आपकी पिक्चर जो सो रही है उसमें जो ब्लैक कलर से कलर्ड है. ठीक है, ये क्या होता है, आपका डार्क ब्लैक कलर का पार्ट होता है और ये कंसिस्ट होता है अनबर्न्ड वैक्स वेपर से. ठीक है, जो आप नीचे देखिए आपकी जो कैंडल है वो वैक्स की बनी हुई होती है ना, तो वो जो वैक्स जो बर्न नहीं हो पाती उसकी वेपर से ये क्या होता है, ये पार्ट कंसिस्ट होता है. ठीक है, ये जो पार्ट होता है, मतलब फ्लेम का ये वाला पार्ट जो है वो सबसे कम हॉट होता है, मतलब बहुत ही कम गर्म होता है. उसमें जो हीट होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर होती है. हम उस हीट को नेग्लिजिबल कर सकें इतनी हीट होती है उसमें. और इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स होता है. ठीक, आफ्टर दैट वी विल टॉक द मिडिल लुमिनियस जोन. जो मिडिल लुमिनियस जोन होता है दैट इज़ अ येलो कलर फ्लेम. ठीक है, ये आपकी एक येलो कलर की फ्लेम है. इस स्टेज पर क्या होता है, जो वेपर होती है वो क्या होता है, वैक्स की जो वेपर होती है वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक येलोइश कलर की जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस होती है. लेकिन यहाँ पर जो फ्लेम होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए जो सब्सटेंस है वो कंप्लीट क्या होता है, बर्न नहीं हो पाता. ठीक है, तो इसीलिए जो वैक्स वेपर है वो भी कंप्लीट बर्न नहीं हो पाती. और इसका जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. देखिए मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इन द स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए 3 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं. नंबर 1 एयर या फिर ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना. नंबर 2 सब्सटेंस का क्या होना, कंबस्टेबल होना. और नंबर 3 सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना. ठीक, आफ्टर दैट अब क्या है कि एक वर्ड आया यहाँ पर लुमिनियस. ठीक है, द वर्ड लुमिनियस मीन्स द ऑब्जेक्ट विच गिव्स अस लाइट दैट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट. ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो ये जो येलो कलर की फ्लेम है ये भले ही कंप्लीट बर्न ना होती लेकिन ये हमें क्या करती, लाइट प्रोवाइड करती, इसीलिए हमने इसको लुमिनियस जोन कहा. ठीक,
नेक्स्ट एंड द लास्ट जोन इज द आउटर नॉन लुमिनियस जोन। ठीक है, यहाँ पर जो वेपर होती है, वैक्स वेपर जो होती है, वो कंप्लीट बर्न हो चुकी होती है इस जोन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, इसीलिए ये जो फ्लेम होती है वो नॉन लुमिनियस होती है। ठीक है, और ब्लू इन कलर, और कलर में कैसी होती है? वो ब्लू होती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया कि जो कैंडल का स्ट्रक्चर है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, द इनर डार्क जोन, द मिडिल लुमिनियस जोन एंड द आउटर नॉन लुमिनियस जोन। इनर डार्क जोन में क्या होता है? जो कैंडल की जो वैक्स वेपर होती है वो बर्न ही नहीं होती, मिडिल जोन में इनकम्प्लीट बर्न होती है, और आउटर जोन में वो कंप्लीट बर्न होती है। ठीक, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है फ्यूल। Fuel is a substance that burn in the presence of air and produce heat and energy. फ्यूल आपका वो सब्सटेंस है जो एयर की प्रेजेंस में बर्न होकर आपको हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपने बहुत अलग अलग तरह के फ्यूल्स देखे होंगे। ठीक है, जैसे आपने, अब आप देखिए अपने आसपास की चीज़ों को, आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अपने माइंड पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अपने आसपास, देखिए बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे आपके घर में खाना बन रहा है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अगर हम सिटी में रह रहे हैं, मतलब नॉर्मली हम सिटी में रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम एलपीजी यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ फ्यूल। और अगर कोई इंटीरियर एरिया में रह रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो चूल्हे पर खाना बना रहा है, तो वो क्या यूज़ कर रहा है? वुड का यूज़ कर रहा है या काउ डंग केक का यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फ्यूल। वो भी आपका क्या है? फ्यूल है। उसके बाद आप आइए अपने ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट पे आप क्या कर रहे हैं? आप डीजल का यूज़ कर रहे हैं, आप पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, आप सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कम इन द फ्यूल कैटेगरी। वो भी आपका किस में आएगा? फ्यूल कैटेगरी में आएगा। अब याद कीजिए कि कुछ आपकी जो क्या कहते हैं ट्रेन्स होती हैं वो कोल से चलती हैं या फिर पहले चलती थी, तो क्या है? कोल इज़ ऑल्सो द फ्यूल। तो ये सब क्या है? ये सब आपके फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं, अलग अलग फ्यूल्स हैं। फिर देखिए कुछ लोग घरों में क्या करते हैं? कैरोसिन का यूज़ करते हैं, तो कैरोसिन इज़ ऑल्सो अ फ्यूल। तो ये सब क्या है? ये सब फ्यूल्स हैं। तो कितने सारे फ्यूल्स हो गए? एलपीजी हो गया आपका, कैरोसिन हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके फ्यूल्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है? कुछ फ्यूल्स आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं और कुछ फ्यूल आपके लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में होते हैं। ठीक, अब कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो कंप्लीट बर्न हो जाते हैं, बट कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो बर्न करने पर जो इनकम्प्लीट बर्न होते हैं और रेजिड्यू छोड़ते हैं। ठीक है, रेजिड्यू या फिर स्मोक जनरेट करते हैं। जैसे कोल को जब आप बर्न करेंगे तो वो क्या करेगा? आपको रेजिड्यू, इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, और एक ब्लैकिश जो ब्लैक कलर की जो ब्लैक एक रेजिड्यू है वो लीव करता है। जैसे कि वुड और कोल, आपने वुड और काउडंग केक जब आप उनको बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो भी क्या करते हैं? आपका स्मोक प्रोड्यूस करते हैं और एक ब्लैक रेजिड्यू छोड़ते हैं आपके वेसल्स पर। तभी जब चूल्हे वगैरह पे खाना बनता है तो हमारे जो बर्तन हैं, वेसल्स हैं, वो काले हो जाते हैं। ठीक, अब आइए एलपीजी पर। एलपीजी जब बर्न होती है तो वो कंप्लीट बर्न होती है, इसलिए वो किसी तरह का स्मोक या फिर किसी तरह का रेजिड्यू लीव नहीं करती। ठीक है, उसके बाद सीएनजी हो गया आपका, एलपीजी हो गया, बायोगैस हो गया, ये सब क्या? ये सब भी हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं जो कि गैसेस स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये किसी तरह की कोई स्मोक रिलीज नहीं करते और ना ही कोई रेजिड्यू लीव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। देखिए जब हमारे पास इतने सारे फ्यूल्स अवेलेबल हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा फ्यूल हमारे लिए अच्छा है, या फिर एक अच्छे फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये जानना हमें क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। देखिए सबसे पहले जो भी फ्यूल है वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उसके रेट जो हैं, मतलब वो उसकी जो कॉस्ट है वो वो रीज़नेबल होनी चाहिए ताकि उसको सभी लोग परचेज कर सकें। ठीक है, और वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले क्या है? एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? जो फ्यूल आपका है वो सेफली बर्न होना चाहिए, मतलब उसको बर्न करते टाइम सेफ्टी होनी चाहिए, एंड वो रेडली कंबस्टेबल होना चाहिए, मतलब
कि जैसे कुछ फ्यूल ऐसे हैं कि हम बर्न कर रहे हैं और अगर हम उनको घर में यूज़ करें तो आग लग गई, तो ऐसे फ्यूल्स हमें नहीं यूज़ करने। सेकंड चीज़, ऐसे फ्यूल होने चाहिए जो आपके बहुत जल्दी से बर्न हो जाए। ऐसा नहीं कि आप उनको बर्न कर रहे हैं तो आप बहुत टाइम ले रहे हैं, तो ऐसे फ्यूल्स नहीं होना चाहिए। ये फ्यूल की क्या एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल जो है उनकी जो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू से मतलब है कि जो जैसे हम जितना फ्यूल प्रोड्यूस मतलब बर्न कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा फ्यूल बर्न किया और हमें जो हीट है या फिर जो एनर्जी है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में, बहुत छोटे से अमाउंट में मिली, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ईजी होना चाहिए स्टोर करने में एंड ट्रांसपोर्ट करने में। इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोर करने में ईजी होना चाहिए, ठीक है। अब नाउ इग्निशन टेम्परेचर इज़ एट द रूम टेम्परेचर, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए। रूम टेम्परेचर से कम या फिर रूम टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए, उससे अबव होना चाहिए। अदरवाइज जो एक्सीडेंट्स हैं उनका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक। अब जो फ्यूल है वो क्या करना चाहिए, वो बर्न करने पर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए और ना ही किसी तरह का कोई रेजिड्यू पीछे छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो एक अच्छे फ्यूल की होनी चाहिए। आफ्टर दैट द वर्ड इज फ्यूल एफिशिएंसी। आपने देखा होगा कि आप लोग बहुत सारे अलग अलग फ्यूल्स बर्न करते हैं और उसके बाद हमें जो हीट मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो फ्यूल की एफिशिएंसी डिसाइड करती है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई वर्क दिया गया, ठीक है, और सिमिलर वर्क किसी और को दिया गया। 2 पर्सन है, उन दोनों को सिमिलर वर्क दिया गया। एक पर्सन ने उसी वर्क को 2 आवर्स में कंप्लीट किया है, 2 आवर्स में कंप्लीट किया, और सेकंड पर्सन ने उस वर्क को 4 आवर्स में कंप्लीट किया या 5 आवर्स में कंप्लीट किया। तो क्या होगा, मेरी इफिशिएंसी जो है, जिस पर्सन ने उस वर्क को 2 आवर्स में कंप्लीट किया है, उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, कम आवर्स में उस वर्क को कंप्लीट किया। तो ऐसे ही फ्यूल, मतलब वो फ्यूल जिससे हम कम फ्यूल बर्न करने पर हमें ज़्यादा हीट या एनर्जी प्रोवाइड करे, तो हमें क्या होगा, ऐसे फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है कि किसी फ्यूल को बर्न करने पर हमें जो हीट मिलती है उस फ्यूल की फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में बोलें, द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसको हम क्या करते हैं, किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और हर फ्यूल की फ्यूल एफिशिएंसी जो है, या फिर हम कहें कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सिमिलर नहीं होती। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। हम जितने भी फ्यूल्स बर्न करते हैं उनका हमारे एनवायरनमेंट पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम कोल या फिर पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कई तरह की गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। और ये गैसेस क्या हैं, ये गैसेस जब हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। मीन्स एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक। आफ्टर दैट, उसके बाद अगर हम कुछ गैसेस हैं, मतलब जैसे ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो ये क्या करते हैं, उसके साथ ऑक्साइड्स बना लेते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और फिर क्या होते हैं, जब हमारा एटमॉस्फेयर में सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये अनवांटेड हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एसिड रेन। तो एसिड रेन की फॉर्म में ये वापस हमारी अर्थ पर आ जाती हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। एसिड रेन तो आप सबने सुना होगा। इस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट है ये उसको पॉल्यूट करते हैं, ठीक।
और ये क्या करती हैं, ये जो गैसेस हैं वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। एज अ रिजल्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या होता है पूरी वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है फिर उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे जो हमारे क्या करते हैं, हमारे फ्यूल्स को यूज़ करने पर हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन। तो हमें अगर ऐसे बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं या बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो फ्यूल्स हैं इनके अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस जिससे ये जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज ना हो। तो इसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक है। उनको जब हम जनरेट कर लेंगे या उनको यूज़ करने पर किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता। और ये क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं, हम इनको चाहे जितना यूज़ कर लें ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। अब क्या है, आज के टाइम पे क्या है, कुछ ऐसे कन्वर्टर्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं रिलीज़ होने से पहले। तो हमें उन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। और हमें जब भी हम अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ ना कर रहे हो तो हमें अपने घर के जो अप्लायंसेस हैं उनको क्लोज करना चाहिए। जैसे अगर आप रूम में नहीं है तो अपना फ़ैन को क्लोज रखिए, अपनी लाइट्स क्लोज रखिए, टीवी नहीं देख रहे हैं तो उसको क्लोज रखिए, ये नहीं कि टीवी को चलता छोड़िए। तो ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स कर कर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो क्या कहती जो एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं। सो टुडे द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. All of you have to do the exercise and send me your exercise, your field exercise, only in allotted time. Okay? Thank you.